तो मैं आपको इस वीडियो का लिंक सेंड कर दूंगी, आप देख लेना यहाँ पे। चलिए, so we are going to do the autotrophic mode of nutrition. देख लो आप यहाँ से। Mode of nutrition in which organisms produce their own food by using simple inorganic substances. For example, most plants are autotrophs. Plants prepare their food by the process called photosynthesis. Heterotrophic mode of nutrition. It is the mode of nutrition in which organism is dependent on other organisms for obtaining the food. Different organisms have different ways to obtain the food. For example, fungi like yeast, mushrooms, and some carnivorous plants break down the complex food material into simple substances outside the body and then take these inside the body. Organisms like human being, cat, cow take whole food inside the body and then break down the complex substance into simple substances inside the body. Some animals and plants such as cascada, ticks, lice, leeches, tapeworms derive nutrition from other plants or animals without killing them, but causing harm to the host plant or animal. Basic steps of nutrition. Ingestion. It is the process of taking food inside the body. ये हम अभी स्टडी करेंगे, ठीक है? This I'll show you. चलिए, let's start with the new chapter, जहाँ पर ये हमने वीडियो स्टॉप की है, ओके? So this is nutrition. दिख रहा है? Is it visible? चलिए, so today we are going to start with nutrition. In animal. अब हमने प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन था डेट वी हैव स्टडीड, ठीक है, कि प्लांट्स जो हैं वो कैसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। अब इन केस ऑफ एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग, अब हम इस पूरे चैप्टर में वो स्टडी करेंगे, ठीक है। पुराने सारे चैप्टर में हमने प्लांट्स के बारे में स्टडी किया, अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द एनिमल्स, ठीक है। तो हम कैसे खाना खाते हैं, ठीक है, खाना हमारे मुंह में कैसे जाता है, राइट, हाउ वी इनटेक इट, इट बेसिकली गेट्स डाइजेस्टेड, वेस्ट कैसे लिबरेट होता है, कैसा होता है वो वेस्ट, कौन सा बॉडी ऑर्गन हमारा वेस्ट में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ओके, रेडी। नींद तो नहीं आ रही है, पहले ये बताओ, पक्का? हमने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पढ़ी, वी डिड द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब सिमिलर वे में हम एनिमल न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन करेंगे। न्यूट्रिशन में हमने यही कहा था कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स टू डू द डेली एक्टिविटी, ठीक है। तो सेम हम यहाँ पे एनिमल न्यूट्रिशन में भी वही कहते हैं कि व्हाट इज देयर इन द एनिमल न्यूट्रिशन, इट इन्वॉल्व्स द टेकिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, it involves the taking of the nutrients and then utilizing, और फिर हमने उनको यूटिलाइज करना है, किसके लिए, ठीक है, यूटिलाइज करना है किसके लिए, ठीक है, अपनी बॉडी के लिए, फॉर डूइंग वेरियस एक्टिविटीज, एंड देन यूटिलाइजिंग देम फॉर
various activities. ओके राइट। तो इसमें हम न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, कैसे हम उस न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हैं, कैसे हमारी बॉडी उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर रही है, ये सब पढ़ेंगे हम। ठीक है, वी विल स्टडी ऑल दीज। क्लियर, समझ आया? ठीक है, चलिए अब जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था, हाँ जी बेटा वाला, मैम आपने अभी तक जितना काम कराया है मेरा नेटवर्क कनेक्शन के कारण क्लास नहीं लगी थी, एक बार फिर से। बेटा स्टार्टिंग में तो मैंने वीडियो दिखाई है, ठीक है, आई विल सेंड दैट वीडियो इन योर ग्रुप, आप देख सकते हो। ठीक है, द फर्स्ट चैप्टर वीडियो। ओके, और अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा है, मैंने न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन लिखी है, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिखी है, वो आपने पहले भी लिखी हुई है। ठीक है, अब एनिमल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन ऐसे लिख दी है कि हमने फूड लेना है। ठीक है, एनिमल्स में सबसे पहले हम लेंगे ना, इनटेक करेंगे उसको। ठीक है, so it involves the nutrient requirements, how we are taking that, ठीक है, and how they are basically utilized in our body। जैसे हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि प्लांट्स कहाँ कहाँ से ले रहे हैं, उसको वो कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे खाना बनाते हैं, तो हमने सेम एनिमल्स का भी बोला अभी। ओके, ठीक है, अब जब हमने लास्ट चैप्टर में किया था होलोफाइटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो हमने होलोजोइक जो था वो एनिमल के लिए कहा था। ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब उस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम क्या कहते हैं कि हम जो है वी इनटेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जिसको कि सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, हम कॉम्प्लेक्स चीजें खाते हैं जिनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, so these complex food that we consume, they need to be further divided into or converted into the simpler form। ठीक है, अब इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारी बॉडी में 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। ओके, वी आर हैविंग 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि हमारा जो बिल्कुल डाइजेशन का प्रोसेस है वो प्लांट से ऑपोजिट है। ठीक है, सबसे पहले देयर इज इंजेशन। मैं पहले प्रोसेसेस के नाम लिख देती हूँ, ठीक है, फिर हम सारी डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है इंजेशन। ठीक है, द सेकंड इज डाइजेशन, द थर्ड इज absorption, fourth is assimilation, and the fifth is egestion। दिख रहा है fifth के नहीं दिख रहा? क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर बेटा? एक्सप्लेन मैं सारा करूंगी अभी साइड बाय साइड, लिख लो। इंजेशन, डाइजेशन, absorption, assimilation and egestion। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो हम जब फूड कंज्यूम करते हैं उसके बाद हमारी बॉडी जो है, या फूड लेने से एंड तक जो हमारी बॉडी में 5 ये स्टेप्स होते हैं। ठीक है, करें स्टार्ट करें। चलिए, so let's do the first step, that is ingestion। इंजेशन का मतलब क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड। ओके, दिस इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड
in the body of an organism. ठीक है, it is a process of taking in food inside the body of an organism. Inside. मतलब कि फूड को बॉडी के अंदर लेके जाना, that we called as ingestion. ठीक है, हमारी कौन सी बॉडी है, बॉडी पार्ट है जिससे इंजेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है. हम फूड को अपनी बॉडी से कहाँ से मतलब लेते हैं फूड ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है. इंजेक्शन प्रोसेस इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ इन ह्यूमन बीइंग. ठीक है, बट ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे जब हम सारी डिटेल करेंगे. राइट, हमने एक एक प्रोसेस की पूरी पूरी डिटेल करनी है, बट अभी टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डिफाइन दीज 5 प्रोसेस. ठीक है, तो जब हमने माउथ की डिटेल करनी है मैं उसमें आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे कैसे फूड कंज्यूम करते हैं. हमारे ह्यूमन बींग्स का और एनिमल्स का वी आर हैविंग माउथ. ठीक है, तो हम डायरेक्टली माउथ से कंज्यूम कर लेते हैं. अब व्हाट अबाउट आंट, ठीक है, व्हाट अबाउट स्नेक्स, ईगल्स, वो कैसे कंज्यूम करते हैं. ठीक है, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे फिर बाद में. ओके, इंजेक्शन समझ आ गया. खाने को माउथ में बॉडी में ले जाने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, इंजेक्शन. क्लियर, क्लियर. ठीक है, इतना समझ आ गया. नेक्स्ट करें. अब इंजेक्शन के बाद कौन सा प्रोसेस है, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस. So this is digestion. This is digestion. ठीक है, अब डाइजेशन में क्या होगा, जो हमने कॉम्प्लेक्स फूड खाया है, the complex food that we have consumed, this is basically converted into the simpler form. ठीक है, so it is the process of conversion of the complex food into simpler and soluble form. Simpler and soluble form with the help of enzymes or digestive juices. अब होता क्या है बताती हूँ सारा कुछ. डाइजेशन का क्या मतलब है, लाइक आई हैव सेड कि वी कंज्यूम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, जिसमें कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है. ठीक है, तो डाइजेशन प्रोसेस में यही हो रहा है, जो हमारी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं वो सिंपल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है. बट ये काम कौन करता है, हमारी बॉडी के अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उस कॉम्प्लेक्स फूड स्ट्रक्चर्स को छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल फूड स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करते हैं. दे आर द एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूसेस. ठीक है, ये कौन काम करते हैं आपकी बॉडी के अंदर, एंजाइम्स. आपने पढ़ा होगा आपकी बॉडी के अंदर कुछ हार्मफुल कुछ यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, पढ़े हैं ना आपने. ठीक है, तो हम उन्हीं की ही बात करते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे चीजें हैं आपकी बॉडी के अंदर जो कुछ चीजें सेक्रीट करती हैं, जैसे जूसेस लिबरेट करती हैं आपकी बॉडी के अंदर. ठीक है, दे लिबरेट सम डाइजेस्टिव जूसेस इनसाइड योर बॉडी. ठीक है, जो उन कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है जी, क्लियर हुआ. तो आपने क्या याद करना है कि द थिंग यू हैव टू रिमेम्बर कि ये हमें हेल्प करते हैं.
जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं वो इनके कारण स्मॉल स्मॉल चीजों में कन्वर्ट होती है। किनके कारण? एंजाइम्स के कारण, बिकॉज ये क्या लिबरेट करते हैं? दे गिव डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, और डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ होता है? आपके कौन से बॉडी पार्ट में डाइजेशन का प्रोसेस होता है? फूड कहाँ पचता है? तो आई कैन सी वन स्टूडेंट हैज गिवन रिस्पॉन्स, स्टमक। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी गौरीश, यू कैन ऑल्सो राइट। वेरी गुड, स्टमक। ठीक है जी, तो डाइजेशन का प्रोसेस हो गया स्टमक में, इंजेशन माउथ से हुई। ठीक है, माउथ से खाना खाया, फिर वो पहुंच गया स्टमक में। ठीक है, समझ रहे हो? माउथ से खाना खाया और वो स्टमक में पहुंच गया। अब तीसरे प्रोसेस की बात करते हैं। ये रब कर दो, ये रब कर दो। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, अब एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? यू नो, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ब्लड है, आपको पता ना कि आपका ब्लड जो है वो आपकी पूरी बॉडी में फ्लो करता है, जो कि आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। आपकी सारे बॉडी पार्ट्स में वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, पढ़ा ना आपने? ठीक है, तो वैसे ही जो सिंपलर सिंपलर एब्जॉर्ब्ड फूड कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, आपके स्टमक ने जो फूड को सिंपलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट एसेंशियल चीजें हैं, अब वो आपकी पूरी बाकी बॉडी पार्ट्स को देनी है। तो वो कैसे देगा? ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो फूड है आपका, वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। समझ रहे हो? जो भी आपके फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके ब्लड के साथ क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे आपका ब्लड फ्लो करता है पूरी बॉडी में, वैसे वैसे ही ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सारे बॉडी पार्ट्स को, ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। पहले बताओ, समझ आया? डू यू गेट इट? क्या होता है? जैसे आपकी पूरी बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन मिलती है, वैसे ही आपके पूरी बॉडी पार्ट्स को क्या मिल रहा है? जो सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म में फूड कन्वर्ट हुआ है, वो आपके सारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर होता है थ्रू दी ब्लड। क्लियर? क्लियर हुआ? ठीक है, नाउ यू कैन राइट, इट इज द प्रोसेस in which the simpler soluble form of food, ठीक है जी, जो हमने अपने फूड को सिंपलर और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, राइट, दे आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। ठीक है, अब ये वाला प्रोसेस जो होता है ना, दिस हैपेंस इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन। होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन? हाँ जी, होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस आपका किस में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्लियर? नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस है? नेक्स्ट एसिमिलेशन। वेरी गुड। अच्छा, अगर आप एसिमिलेशन का मतलब देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिमिलेशन? इकट्ठा करना, टुगेदर। ठीक है, टू गैदर।
इकट्ठा करना, ठीक है। यहाँ पर हम किस चीज को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, देखो जो आपका फूड है थ्रू ब्लड सारे बॉडी पार्ट्स में जब गया तो उन बॉडी पार्ट्स ने उसको क्या कर लेना है, एसिमिलेट कर लेना है, उसको इकट्ठा कर लेना है, राइट, अपने पास स्टोर कर लेना है, ठीक है, फॉर डूइंग द फर्दर प्रोसेसेस। आपके हर एक बॉडी पार्ट को एनर्जी चाहिए ना काम करने के लिए, ठीक है, तो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो जो स्टोर्ड फूड मटेरियल से वहीं से आएगी, ठीक है। तो हर एक बॉडी पार्ट में जो भी आपके न्यूट्रिएंट स्टोर किए होंगे that will be used by each and every body part for doing further activities. समझ आया, क्लियर हुआ एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब एसिमिलेशन में क्या होगा, जो फूड है आपका वो हर एक बॉडी पार्ट में जाएगा एंड इट विल बी एसिमिलेटेड देयर फॉर डूइंग फर्दर एक्टिविटीज ऑफ दैट बॉडी पार्ट, ठीक है। तो हर एक बॉडी पार्ट अपनी बॉडी एक्टिविटी करने के लिए वो फूड मटेरियल को क्या करेगा, यूज करेगा, ठीक है। सो यू कैन राइट इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एब्जॉर्ब्ड फूड to different body organs. It is the distribution of the foods to different body organs for growth, energy and repair, ठीक है जी। तो हर एक बॉडी पार्ट उसको यूज करेगा ग्रो करने के लिए, एनर्जी के लिए और रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज की बात नहीं कर रहे हैं हम, पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, वो सारी बॉडीज में जाएगा, सारी बॉडी पार्ट में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द लास्ट प्रोसेस, जल्दी जल्दी बोलो, लास्ट प्रोसेस इज egestion. It is the removal of undigested food from the body. It is the removal of undigested food from the body. ठीक है, तो आपकी बॉडी में जितना भी वेस्ट होगा वो सारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इट टेक्स प्लेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन। ये प्रोसेस कहाँ पर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। जी जसमीन बोलिए बेटा। मैम आप एक बार एसिमिलेशन की डेफिनेशन रिपीट कर दोगे? हाँ जी बेटा, एसिमिलेशन में क्या होता है, सी एसिमिलेशन का मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हर एक बॉडी पार्ट जो है, राइट, इट इज गोइंग टू एसिमिलेट दैट, ठीक है। जो भी आपका ऑब्जर्व, जो भी आपके फूड है, फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो सिंपलर फॉर्म में जो कन्वर्ट हुआ है, वो उसको क्या करेगा, वो उसको इकट्ठा कर लेगा वो बॉडी पार्ट एंड इट विल यूज दैट फॉर द फर्दर ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट, ठीक है, क्लियर। हाँ जी जसमीन क्लियर। जी हरमीत बोलिए। यस मैम। मैम एसिमिलेशन का प्रोसेस कहाँ होता है? एसिमिलेशन अभी बोला बेटा मैंने, एसिमिलेशन में मैम आप प्रोसेस आपके बॉडी पार्ट्स वो उस चीज को इकट्ठा कर लेंगे, जो भी न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में ब्लड में सप्लाई किए हैं वो उनको इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। इकट्ठा करने के बाद दे विल बी यूजिंग देम फॉर फर्दर ग्रोथ, ठीक है। ओके थैंक यू। हाँ जी वेरोनिका। मैम एक बार ये ऑप्शन से दोबारा से करा दो, मेरा नेटवर्क कनेक्शन बहुत कट हो रहा था बीच में से। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन को हम कैसे लेते हैं, जैसे आपके ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व होती है, ठीक है, फिर वो ऑक्सीजन जो है वो पूरे बॉडी पार्ट्स में जाती है, ठीक है। वैसे ही जो फूड, सिंपलर फूड सब्सटेंसेस हैं वो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, फिर पूरे बॉडी पार्ट्स में वो जाएंगे। तो ये एब्जॉर्प्शन क्या है, जो फूड मटेरियल्स है जो आपके ब्लड में जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन।
हाँ जी, इसका इजेशन में एनस आएगा, एनस एंड रेक्टम दे विल बी इन्वॉल्वड इन द इजेशन प्रोसेस। शुभ, हाँ जी बोलिए बेटा। यस मैम। मैम एक बारी एनिमल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन रिपीट कर दो। एनिमल न्यूट्रिशन इट इन्वॉल्व्स द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, ठीक है, और यू कैन से न्यूट्रिशन हाउ वी इनटेक दैट intake of food and its utilization by the body, ठीक है। ओके, अब हैंड नीचे कर लो फिर। शुभ, वेरोनिका, लो योर हैंड। हाँ जी आदित्य। मैम एक बार इंजेक्शन बता दो क्या होता है मैम। क्या बता दूं? मैम इंजेक्शन। इंजेशन, इंजेशन मीन्स हम कैसे फूड को लेते हैं ना। इनटेक ऑफ द फूड, इनटेक ऑफ द फूड इज बाय द माउथ। जितनी देख हो रही है फिर उतनी देख लो अभी, ठीक है, जितने स्टेप्स देखोगे बाकी हम बाद में शेयर करेंगे। ओके, Steps in the process of animal nutrition. The different steps in the process of animal nutrition are ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion. Now, let us understand more about. बेटा यू कैन सी ऑन द साइड, ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग बना हुआ है और उसमें आपको पूरा डाइजेशन का सिस्टम दिखाया हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम है ये, ठीक है। हमने ये ड्रॉ करना है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू साइड बाय साइड, ठीक है, ये हमने ड्रॉ करना है। चलिए, About these processes. Ingestion. It is a process by which food is taken into the body of an organism. Digestion. It is the breaking down of food into simpler, soluble compounds by several substances called enzymes, which are manufactured by various cells in the body. तो यू कैन सी जब स्टमक में वो बड़े बड़े से जो थे राइट फूड पार्टिकल्स आए एंड दे गेट ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर फॉर्म, छोटे छोटे पार्टिकल्स। Absorption. It is the process by which digestion. सी दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपको दिखा रहे हैं, और साइड में आप फिगर को देखो, साइड में फिगर देखो, ग्रीन ग्रीन बॉल्स घूम रही हैं उसमें, सी द फिगर, ठीक है। Wasted nutrients are taken from the intestine and transported to different parts of the body by the circulatory system. Assimilation. It is the process of utilizing absorbed food materials for growth, development, and energy. Digestion. It is a process of removing undigested food materials from the body in the form of food. बेटा सी दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये जो आपको दिखा रहे हैं पिंक में दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। साइड बाय साइड आप देखो जो ग्रीन फूड पार्टिकल्स हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले गए, कैन यू सी, ठीक है, Feces. ओके, ठीक है, समझ आ गया बेटा। Right, so this is how the 5 steps of nutrition they take place in your body. Ingestion taking from mouth, digestion digestion is in the stomach. तो आपने देखा होगा कि वो स्टमक में जब ग्रीन ग्रीन बॉल्स जाती हैं तो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो रही हैं। फिर थर्ड है एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। एसिमिलेशन, सारे बॉडी पार्ट्स में वो जो फूड है इट विल ट्रांसफर, ओके, एंड लास्ट इज इजेशन, इजेशन इट विल टेक प्लेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन, जहां से जो अनडाइजेस्टेड फूड है इट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम योर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड वेस्ट, ठीक है। बाकी कल हम डिटेल में इंजेशन का स्टडी करेंगे, वी विल स्टडी इन डिटेल द इंजेशन प्रोसेस, ठीक है। ओके, आई विल बी चेंजिंग बेटा, मैं चेंज कर दूंगी, ठीक है, साइंस ओके, ठीक है, राइट।